कि इस सरकार की असंवेदनशीलता देखिए कि जब शव देने की बात आती है तो घर वाले रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, लेकिन उनको शव नहीं दिया जाता है और रात के 2:30 बजे आनंद बाद इतनी उसकी हालत नाजुक हुई कि वो हॉस्पिटल में गई और कल उसका दुर्भाग्य से देहांत हो गया। इस पूरे प्रकरण में समझने की बात यह है कि जब ये 14 तारीख की ये घटना है और 14 तारीख की घटना कल सब लोगों के सामने, देश के सामने आती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इस देश की मीडिया को फुर्सत ही नहीं है कंगना रनावत जैसी फर्जी रानी लक्ष्मीबाई को दिखाने की। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में दीपिका पादुकोण की गाड़ी का पीछा करना ही उसकी अहम जिम्मेदारी बन चुकी है। शायद इसलिए हम लोगों के सामने वक्त रहते ये प्रकरण सामने नहीं आया। जब राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी जी ने इस प्रकरण को अपने संज्ञान में लिया, तब जाके 8 दिनों के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, हाथरस पुलिस इस पर FIR करती है और उस पर कार्रवाई करने का भरोसा दिलाती है। लेकिन होता क्या है, कल हमारी बहन हमारे बीच से चली जाती है। हमारे बहन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए इस देश से चली जाती है और यहाँ तक कि इस सरकार की असंवेदनशीलता देखिए कि जब शव देने की बात आती है तो घर वाले रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, लेकिन उनको शव नहीं दिया जाता है और रात के 2:30 बजे आनंद फानन में उस बेटी का, उस बहन का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। ये कैसी संवेदनशीलता है? ये सरकार क्या छुपाना चाहती है? लगातार इस मामले को दबाने की कोशिश क्यों कर रही है? सरकार से हमें मांग करनी है, सरकार के से आवाज़ हम सबको उठानी है कि सरकार जल्द से जल्द इस प्रकरण में शामिल उन दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा दे। लगातार उत्तर प्रदेश में हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो चुकी हैं। ये पूरा प्रदेश जंगल राज बन चुका है। हम सभी उठकर अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये घटना कल फिर दोहराई जा सकती है। हम लोगों का सबका फर्ज है। अब ये देश खड़ा हो चुका है और ये देश वाकई लोग इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, देर से सही लेकिन दुरुस्त आए और हम सभी लोगों का फर्ज बनता है इसके लिए आवाज़ उठाएं और हम इस बहन के लिए इंसाफ की मांग करें और उन दरिंदों को सिर्फ और सिर्फ फांसी की सज़ा से कम कुछ नहीं, ऐसी मांग करते हुए हम लोग सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। नमस्कार।